शाहनवाज खान जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। माननीय अधिष्ठा महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। क्योंकि मुझसे पहले भी और अभिभाषण के पहले पन्ने पे भी भगवान श्री राम का जिक्र है और उसकी चर्चा हो रही है, उस पर वाद विवाद भी हो रहा है। क्योंकि बहुत नए सदस्य हैं हम, और जितने भी हमारे सीनियर सदस्य यहाँ बैठे हैं उनसे सीखने को बहुत मौका मिलता है। लेकिन जो चीज़ एक देखी है वो ये है कि जो उधर बैठे हैं उन्हें पक्ष में बोलना है और जो इधर बैठे हैं उन्हें विपक्ष में बोलना है। ये रामराज नहीं है। रामराज ये है कि जो आपकी अच्छी बात हो उसको हम अच्छी कहें, जो आपकी गलत हो उसको हम गलत हैं, और आप भी जो गलत है उसको माना जाए। यही रामराज है। अब से पहले मेरे जितने भी पार्टी के साथी सदस्य हैं उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात रखी। क्योंकि समय की सीमा है तो मैं बहुत लिमिटेड बिंदु पे अपनी बात रखूंगा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका बहुत जिक्र हुआ, उसकी बहुत चर्चा भी है। अभिभाषण में बताया गया कि उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रदेश में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का मतलब जो मैं समझता हूं वो ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया, ये सिर्फ प्रपोजल है। और मैं बहुत सारे जिलों में गया हूं और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल थे जिनको मैं जानता हूं। क्योंकि सरकार का दबाव था और सरकार की मंशा अच्छी रही होगी। जब समिट, कोई इन्वेस्टमेंट समिट होता है उसमें कुछ लोग आएंगे, लेकिन जो देखने की बात मिली वो ये मिली कि हर जिले भर में अधिकारियों पे एक दबाव था कि ये टारगेट आपको अचीव करना है। और मैं बड़े यकीन के साथ और सबूत के साथ दिखा सकता हूं कि कई इन्वेस्टर समिट जो एमओयू साइन हुए हैं वो इस तरह के साइन हुए हैं और ऐसे अनग्रन उसमें जो उसके आंकड़े हैं कि इतने हजार करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, मैं लिख के दे सकता हूं प्रपोजल कभी भी मैच्योर नहीं हो। क्योंकि आंकड़े भर देने से, पढ़ देने से और जमीनी हकीकत का बहुत फर्क है। आज के वक्त में जब इन्वेस्टर समिट की हम बात करते हैं और ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं या सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर कोई एक आदमी अपनी कोई इकाई, अपना कोई कारोबार, अपना कोई पैसा सरकार के भरोसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसको वो आराम मिले कि वो अपने कारोबार को आराम से कर सके। आज की तारीख में प्रपोजल मंगाए गए, एमओयू साइन हुए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अगर कोई अपनी इकाई लगाना चाहते हैं या कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली दिक्कत जो होती है वो लैंड यूज की होती है। लैंड यूज पता चलता है एग्रीकल्चर है, उसमें नहीं लगा सकते। लैंड यूज रेसिडेंशियल है, उसमें नहीं लगा सकते। सरकार ने इस पर कदम भी उठाया है। सरकार ने अभी 4 दिन पहले एक पत्र जारी किया है जिसमें सरकार ने यह कहा है कि अगर एग्रीकल्चर से उसको इंडस्ट्रियल करना है तो उसमें कोई भी चार्जेस ना लिए जाएं। लेकिन इस बात को भी मैं यकीन से कहता हूं कि धरातल पे जो बातें यहां लिखी गई हैं, चाहे वो ईज ऑफ बिजनेस हो या इन्वेस्टर समिट के एमओयू साइन हुए हो या सिंगल विंडो की बात हो, ये सिर्फ लिखने भर से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसे आप धरातल पे देंगे तो इसका कहीं भी मेल इस कागज से नहीं खाता है। उसके बाद हम अमृत योजना की बात करते हैं। अमृत योजना का मतलब ये था कि जो तालाब है गांव में, जो सूखे पड़े हैं, वाटर लेवल ठीक करने के लिए, और जो मनरेगा के लोग हैं उन लोगों को काम मिले, इसलिए उन तालाबों को खुदवाया गया। लेकिन ये चीजें अखबारों में भी आई और उस पर कोई जांच भी बैठी है। जितना मुझे यकीन है सारे तालाब ट्रैक्टरों से खुदाई कराई गई, जेसीबी मशीनों से खुदाई कराई गई, और जिससे जितने भी मनरेगा के जो गरीब तबका है उसको जो इसकी सुविधा, जो सरकार की मंशा थी, वो नहीं मिल पाई। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस बात से यह है कि सरकार दावे कर रही है कि हमें गरीब का ख्याल है। सरकार दावे कर रही है कि हम गरीब के लिए वो सुविधाएं ला रही हैं कि जिससे कि गरीब की जो दिनचर्या है, जो उसका दिन है, वो खुशहाल हो। लेकिन फिर वही बात आती है, योजनाएं लिखने भर से और उसका जो जमीनी हकीकत पे उसका जो काम हो रहा है वो कोसों दूर है। उसके बाद हम सड़कों के जाल की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, गडकरी जी ने बेहतरीन काम किया है। सड़कें बनी हैं, सड़कें दिख रही हैं,
ये नाइंसाफी होगी अगर मैं ये कहूंगा कि सड़कें नहीं बनी है। ये ऐसी चीज है जो नहीं दिख रही है, लेकिन इसके पीछे का जो सच है वो भी जानना जरूरी है। आज जितनी भी ये सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान मुल्क की अगर आप बात करें तो 2002 में हमारे ऊपर $619 बिलियन का कर्जा था, जो कि अब बढ़कर 2023 में 625 हो चुका है। और जिस तरीके से हम ये कर्जे ले रहे हैं, ये किसे कहते हैं ना, ये खामोशी, तूफान से आने की पहले ये खामोशी होती है। जितना कर्जा देश पे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति में पहुंचेगा। सड़कें बन रही हैं, टोल लिए जा रहे हैं, और टोलों की स्थिति ये बना दी है कि जिस गरीब आदमी ने या जिस आदमी ने रोड टैक्स भी दिया, उसके बाद उसको टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। और टोल टैक्स की गुंडाई आए दिन अखबारों में छपती है, उसका जिक्र होता है। जहां तक कि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2017-18 हमारे पास 4.45 लाख करोड़ का कर्जा था, जो बढ़कर 2020-21 में 5.65 हुआ और 2021-22 में 6.53 हुआ। ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 16 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अखबारों में बड़ा बड़ा छापा गया, लेकिन 4 दिन बाद ही बारिश हुई और उसकी जो तस्वीरें हैं और जो उसकी गुणवत्ता की पोल उस 4 दिन में वो खुल गई। उसके ऊपर जांच भी मेरे ख्याल से चल रही है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री की एक योजना आई जिसमें स्मार्ट सिटी, शहरों का डेवलपमेंट, शहरों का विस्तारीकरण, और यूपी में जितनी भी स्मार्ट सिटी के जो शहर चुने गए हैं, मैं बड़े ईमानदारी के साथ ये बात कहता हूं कि आप किसी भी शहर का दौरा कर लीजिए, क्योंकि योजना बहुत बड़ी थी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हमारे पास उत्तर प्रदेश के पास था, वो उस क्वालिटी का नहीं था। वो उस पूरी योजना को जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाए। जिस शहर से मैं आता हूं, सहारनपुर, वो भी स्मार्ट सिटी में चिन्हित की गई थी। माननीय मंत्री जी वहां से हैं। हमारी कोई ऐसी सड़क है जो खुद ही नहीं पड़ी हो आज के वक्त में। हमारे यहाँ एक स्मार्ट सिटी, हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी एक स्मार्ट सिटी रोड बनाई गई थी, जो घंटाघर से चलती है और रेलवे स्टेशन तक जाती है। उसकी हालात यह है कि उसकी पहली चौड़ाई 50 फुट थी। आज की तारीख में दुकानों के आगे फुटपाथ बना दिए गए हैं, जिससे कि आज की उस रोड की जो चौड़ाई है वो घट के 20 फुट हो गई है। हम अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं। मैंने पहले भी सदन में जिक्र किया है, स्मार्ट सिटी के जो पैसे का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप वो किसी भी शहर में जाके दे सकते हैं। महंगी से महंगी टेक्सटाइल्स जो कि एक कम नजर आने वाले आदमी के लिए लगाई जाती है, वो फुटपाथ पर लगाई गई है। और जब वो फुटपाथ पर लगाई गई है, और उसके बीच में पोल्स खड़े कर दिए हैं, वहां रेडिये खड़ी हैं, जिसकी दुकान है उसके बाहर सामान रखा है, तो मेरे ख्याल से ये एक सिर्फ मजाक है, क्योंकि समय की सीमा मेरे पास है। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जैसा कि